आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव। लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने और उनके नाम पर उपवास रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती और हर कार्य में सफलता मिलती है। इसीलिए भक्तों, विजया एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर विधि विधान से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, व्रत धारण करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो भक्तों, आइए आपको सुनाते हैं विजया एकादशी की पावन कथा, जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी मन में मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण होती है। भगवान विष्णु कृपा होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्व रखता है और इस दिन व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके और इसकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सुनते हैं विजया एकादशी की पावन कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है, कृपया उसकी पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम को तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को याद सुनकर श्री गम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर वल्कदालभ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण को यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि वक्दालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। वक्दालभ ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत को फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें
उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह को स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें, माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें, गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात्र में वहीं जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथपातियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से ही श्री रामचंद्र की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। जय श्री राम। तो भक्तों, विजया एकादशी फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन में हर प्रकार की बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी कारण इसे विजय दिलाने वाली एकादशी कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पर होगी और इसका समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर होगी। एकादशी व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। भक्तों, विजया एकादशी का अर्थ है विजय दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से शत्रुओं पर जीत मिलती, जीवन की परेशानियां दूर होती और अधूरे कार्य पूरे होते। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है, इसलिए इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उन्हें जीवन में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोले भगवान विष्णु की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय।